बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह अपनी नई सब्ज़ी की वेरिएशन के साथ एक नई सी रेसिपी के साथ। तो आज की सब्ज़ी की रेसिपी में हम कब मलाई को ऐड करेंगे और उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ये देखने के लिए वीडियो के साथ रहिएगा और एंड तक एंजॉय करते हुए जाइएगा। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए कि आज की सब्ज़ी की रेसिपी में जो तब्दीली की गई है ये आपको कैसी लगी। और अगर आप भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस की खोज में रहती हैं कि जिनसे आपकी कुकिंग स्किल्स बढ़ सकें और आपको नई नई तरकीब का पता चल सके, तो उसके लिए अभी से जनाब फूड्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत सी नई नई रेसिपीज़ को अपलोड कर चुकी हूँ और इसके बाद भी मज़ीद होती रहेंगी और फिर आप उनको एंजॉय कर सकेंगे। जैसे ही हमारी सब्ज़ी भुनाई के करीब आई तो मैंने इसमें 2 कप के बराबर फ्रेश जो दूध की मलाई है वो ऐड की और उसको अच्छी तरह से सब्ज़ी में मिक्स करने के बाद स्टीम पे रख दिया। टोटल टाइमिंग 4 से 5 मिनट की स्टीम थी, लेकिन उसको स्टीम के दौरान ही 2 से 3 दफ़ा मिक्स किया ताकि सब्ज़ी और मलाई जो है वो पैंदे के साथ चिपके नहीं और खूबसूरत सा क्रीमी सा हमारी सब्ज़ी का टेस्ट हो जाए। वीडियो पसंद आए, सब्ज़ी की ये तब्दीली पसंद आए तो वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अपने कॉलेज फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए ताकि वो भी ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। फाइनली तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई, लेकिन ये जानने के लिए कि हमने स्टार्टिंग पे इसमें किस किस स्टेप को यूज़ किया, वो देखने के लिए वीडियो के साथ रहिएगा और एंड तक देखते हुए जाइएगा। 4 से 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आपको बहुत सारे फ़ायदे देने वाली है और आपकी कुकिंग स्किल्स में इजाफ़ा करने वाली है। तो सबसे पहले तो मैंने इस रेसिपी के लिए आधा किलो करेले लिए थे। उनको छील लेने के बाद काटा और आधा घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया और उसके बाद धोने के बाद इसको फ्राई कर दिया। जैसा कि मैं अपनी हर रेसिपी में कहती हूँ कि जनाब फूड्स आप लोगों के लिए बहुत ही सस्ती बन जाने वाली और कम मसाला जात से बन जाने वाली रेसिपीज़ को लेकर आता है। तो आज की रेसिपी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। करेले की सब्ज़ी प्याज के साथ बनाई तो बहुत सादे तरीके से गई है, लेकिन जब इसमें मलाई को ऐड किया गया तो इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी हो गया और हस्बे रवायत जो करेले की सब्ज़ी से है उससे बिल्कुल हट के हो गया और करेले की जो करवाहट है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप अगर जनाब फूड्स पे आज पहली दफ़ा आई हैं और पहली दफ़ा वीडियो को देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करती जाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बहुत ही मोटिवेटेड होता है और मज़ीद हौसला अफजाई करता है कि नेक्स्ट आप लोगों के साथ नई नई रेसिपीज़ को शेयर किया जाए और आप लोगों से दाद हासिल की जाए। करेला को जब भी फ्राई करें तो बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करें और ये आहिस्ता आहिस्ता से फ्राइंग होंगे तो इसमें करवाहट भी कम होगी। और अगर हम फ्लेम को तेज़ करके करेले को फ्राई करेंगे तो करेला भी अच्छे से फ्राई नहीं होगा और करवाहट भी कम नहीं होगी, बल्कि करेले के जो किनारे हैं वो भी जल जाएंगे। करेला एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग दरकार होती है और अगर इतना ज़्यादा टाइम भी लग जाए और उसके बाद करेले की करवाहट भी ख़त्म ना हो, सब्ज़ी का टेस्ट भी इन्हेंस ना हो, तो बहुत ही नाउम्मीदी होती है। तो अगर आप भी ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखना चाहती हैं और छोटे छोटे स्टेप्स वाली रेसिपीज़ को स्पेशली फ़ॉलो करने के लिए जनाब फूड्स के साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए
और हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिए। और कुछ नहीं तो सिर्फ यही लिख दीजिए कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से जनाब फूड्स को देख रही हैं। जैसे ही प्याज नरम हुआ उसमें मसाला जात, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च पाउडर को ऐड किया। 4 से 5 अदद जो हैं फ्रेश सब्ज़ मिर्च को ऐड किया। 2 अदद टमाटर को ऐड किया। और जैसे ही ये सारा मसाला बिल्कुल यकजान हो जाएगा, क्रीमी फॉर्म में चला जाएगा, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई किए हुए करेले। और उसके बाद मलाई डालने के बाद हम इसको स्टीम पे रख देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।